हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एक एक्टिविटी है जिसमें आपको स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाना है। तो स्क्वायर रूट स्पाइरल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा कि जो भी रूट के नंबर्स हैं जैसे कि √2, √3, √4, √5 इस तरह के नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना होगा। ठीक है, उसके बाद से हमको फाइनली एक ऐसा फिगर मिलेगा जो एक स्पाइरल की तरह दिखेगा, उसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे √2 से। पहले हम √2 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद से √3 को रिप्रेजेंट करेंगे, उसके बाद √4 को रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हम आगे √5, √6 रिप्रेजेंट करते जाएंगे और हमको एक स्पाइरल का शेप मिलता जाएगा। ठीक है, तो हमने ये पढ़ा था कि जब भी हम रूट वाले नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, तो हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये आपका 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने जो सबसे बड़ी साइड होती है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस। ये आपका परपेंडिकुलर होता है और ये जो साइड है इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि अगर हम हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर कर दें तो वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो इसमें से अगर हमको हाइपोटेन्यूस फाइंड करना हो तो हम यहाँ पे रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है। अब आपको ये सोचना है कि यहाँ पे हम बेस क्या लें और यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना यूनिट रखें कि हमको √2 मिल जाए, क्योंकि हमको √2 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे सबसे पहले। ठीक है, तो अगर हम बेस को लेते हैं 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी लेते हैं 1 यूनिट और इसकी वैल्यू को अगर हम यहाँ फॉर्मूले में पुट करें तो देखते हैं हमको √2 मिलता है कि नहीं। तो p आपका है 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस बेस भी हमने लिया है 1, तो 1 का स्क्वायर और ये रूट में है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ भी 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 + 1 2। तो फाइनली हमको √2 मिल जाता है। यानी कि √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको बेस लेना होगा 1 यूनिट और परपेंडिकुलर को भी 1 यूनिट लेना होगा, तब हमको यहाँ पे हाइपोटेन्यूस जो होगा वो √2 मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम √2 से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद से आगे हम √3, √4 को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस ऑलरेडी ले लिया है, ये आपका 1 इंच है। आप ये डिस्टेंस कुछ भी ले सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, अपने नीड के हिसाब से। अब इस पे हम बनाएंगे √2 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको बनाना होगा यहाँ पे राइट एंगल। तो हम प्रोटेक्टर का यूज़ करके यहाँ पे बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल और इसको हम ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये आपका हो गया 90 डिग्री। अब आपको क्या करना होगा कि हमने देखा था कि यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो भी 1 यूनिट है। हमने बेस तो लिया है 1 यूनिट, लेकिन परपेंडिकुलर भी 1 यूनिट होना चाहिए। तो हम यहाँ से 1 यूनिट को मेज़र करेंगे कंपास पे और यहाँ पे 1 यूनिट का कट लगा देंगे ताकि हमको जो हाइट है वो 1 यूनिट मिल जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कंपास पे इसको मेज़र कर लेंगे जो आपका 1 यूनिट के इक्वल है यहाँ पे, और फिर इसको हम यहाँ पे रखेंगे और 1 यूनिट का लगाएंगे यहाँ पे कट। अब ये जो आपका डिस्टेंस है वो होगा 1 यूनिट। इसको थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे क्योंकि ये हमारी मेन लाइन है। ये हो गया। ठीक है, अब हम इस पॉइंट को यहाँ से ज्वाइन कर देंगे तो हमको मिल जाएगा √2, क्योंकि ये आपका हाइपोटेन्यूस है ये वाला। ठीक है, तो जो इसका डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा √2। अब आपको √3 को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। तो √3 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आपको ठीक यही सोचना होगा यहाँ पे कि मान लो ये आपका है राइट एंगल ट्रायंगल। तो आपको सोचना होगा कि यहाँ पे हम बेस को क्या रखें और परपेंडिकुलर को क्या रखें कि हमको यहाँ पे √3 मिल जाए। ठीक है, तो अगर हम बेस को ले लेते हैं √2 और परपेंडिकुलर को लेते हैं 1 यूनिट, तो हमको मिल जाएगा √3। यहाँ पे देखिए ये आपका बेस है √2, यानी कि √2 का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर। तो रूट 2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 2 मिलेगा हमको, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, और ये रूट के अंदर है, यानी कि आपको फाइनली 2 + 1 3, रूट 3 मिल जाएगा। यानी कि आपको बेस कितना लेना होगा, रूट 2, और हाइट लेना होगा 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे रूट 2 है। अगर हम इसको बेस मान लें, क्योंकि हमको बेस कितना चाहिए, रूट 2 चाहिए, रूट 3 को रिप्रेजेंट करने के लिए बेस होना चाहिए रूट 2 और परपेंडिकुलर होना चाहिए 1। तो यहाँ पे हमको ऑलरेडी बेस दिख रहा है रूट 2। तो अगर हम इसको बेस मान लें और यहाँ पे एक 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल ड्रॉ करें, और यहाँ से हम हाइट 1 यूनिट रखें, तो हमको रूट 3 मिल जाएगा। तो हम यही काम करेंगे, इसको हम बेस मानेंगे रूट 2 को, और यहाँ पे हम राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा प्रोटेक्टर का, यहाँ पे रख के इसको 90 डिग्री का एंगल बनाना होगा। ये आपका है 90 डिग्री, और इसको हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, अब आपको हाइट चाहिए 1 यूनिट, तो हम यहाँ से, ये 1 यूनिट आपका मेज़र है ऑलरेडी, यहाँ से हम हाइट को इस तरह से कट कर देंगे। ये आपका है 1 यूनिट, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। ये हो गया 1 यूनिट। अब इसको हम फिर उसी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। अब ये जो डिस्टेंस मिली है ये हो गया रूट 3, ये हो गया रूट 3। अब आपको रिप्रेजेंट करना है रूट 4 को। तो रूट 4 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सेम स्टेप को रिपीट करेंगे बार बार, यानी कि हम हाइट को यहाँ पे बेस को ले लेंगे रूट 3, और इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, और वहाँ उसकी जो हाइट होगी वो होगी 1 यूनिट। तो रूट 3 और 1, देखो रूट 3 का स्क्वायर करने पे आपको मिलता है 3, और वहाँ पे 1 है, तो 3 + 1 4, यानी कि रूट 4 आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको बार बार यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना होगा, आपको हर बार सेम स्टेप को रिपीट करना होगा, यानी कि यहाँ पे जो रूट 3 है इसको हम बेस मान लेंगे, और फिर से यहाँ पे हम 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ये आपका है 90 डिग्री, सेम स्टेप आपको रिपीट करना है बार बार जितना भी आप चाहो। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। यहाँ पे भी आपको हाइट वही लेना है 1 यूनिट, ये हो गया 1 यूनिट। उसके बाद से थोड़ा सा इसको हम डार्क कर लेंगे ताकि हमारा जो मेन लाइन है वो दिखे। ये हो गया 1 यूनिट, और इसको हम ज्वाइन कर देंगे, सेम पॉइंट से आपको ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको रूट 4, ये जो डिस्टेंस होगा वो रूट 4 है। अब आपको क्या करना है, अब रूट 4 को हम बेस मान लेंगे, रूट 4 को बेस मान लेंगे, और यहाँ पे भी हम ड्रॉ करेंगे सेम 90 डिग्री का एंगल। ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। यहाँ से आपको लेना होगा 1 यूनिट का डिस्टेंस, ये मैंने लिया है ऑलरेडी। फिर से इसको हम थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि 1 यूनिट दिखे। ये हो गया 1 यूनिट। अब हम इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे सेम पॉइंट से। ये हमने ज्वाइन कर दिया, तो अब हमको मिल गया रूट 5। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5। आगे आपको करना है तो हम रूट 5 को बेस मान लेंगे, और यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे, फिर से हम हाइट को लेंगे 1 यूनिट, और फिर ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से आपका ज्वाइन हो जाएगा। तो इसको आप आगे करते जाओ जहाँ तक भी चाहो, रूट 5, रूट 6, 7, 8, 9, 10। तो आपको इस तरह से स्पाइरल का डायग्राम मिलेगा। यही आपका होगा स्क्वायर रूट स्पाइरल। तो फाइनली मैंने रूट 9 तक इसको ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे ये रूट 2, रूट 3, रूट 4, इस तरह से मैंने रूट 9 तक कर लिया है। आप इसके आगे भी कर सकते हैं, ठीक है, रूट 10, रूट 11, रूट 12, जितना भी आगे चाहो आप कर सकते हो। तो फाइनली आपको एक ऐसा स्पाइरल मिलेगा, इसको हम बोलेंगे स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है, तो इस एक्टिविटी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करें घर पे, ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।